नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं लद्दाख पुलिस की, यानी कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर, जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था। अब वह अलग है, एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख, जिसके अंदर आपकी नई रिक्रूटमेंट निकाल दी गई है लद्दाख पुलिस के अंदर। हम उसी से रिलेटेड इस पूरा वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लद्दाख जो है, जो एक यूनियन टेरिटरी है, अब उसके अंदर आपकी नई जॉब निकाली गई है जो कि कांस्टेबल की रहेगी, जो कि दो तरह के अलग अलग पोस्ट है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और साथ में कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन। तो इन दोनों की डिटेल में बात करेंगे इस जॉब के बारे में हम इस पूरा वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया कंट्री में अगर आप किसी भी राज्य से देख रहे हैं, स्पेशली इंडियन सिटीजन्स के लिए ये वीडियो काफ़ी खास रहेगा। अब देखिए, मैं हर बार ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सी ऐसी वैकेंसियाँ होती है जो दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में होती हैं, लेकिन वो ऑल इंडिया होती हैं, तो मतलब उसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो वही हम जानेंगे इस जॉब के बारे में भी कि ये जो आपकी कांस्टेबल की जॉब है वो पूरे इंडिया पर है या सिर्फ लद्दाख के नागरिकों के लिए, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी कांस्टेबल की जॉब होती है लद्दाख के पुलिस में, उसका काम क्या होता है, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्या है इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, सैलरी क्या होगी और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कब से कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म की फीस क्या ली जा रही है और कौन कौन से फायदे दिए जा रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो एज में हो या फॉर्म की फीस में हो। साथ ही हम इसमें ये भी समझेंगे कि आपको जाना कहाँ पर होगा इसमें अप्लाई करने के लिए। तो आपको एक एक चीज वीडियो के सही नीचे अवेलेबल कराई गई है, तो आप वहां से जा सकेंगे इस पे जॉब पे अप्लाई करने के लिए। तो आप सबसे पहले, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं अपने वीडियो में स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि लद्दाख पुलिस का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है। आप अगर इधर देखें तो पुलिस लद्दाख की गवर्नमेंट की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आप वीडियो के नीचे से भी जा सकते हैं। अब देखिए, लिंक फॉर अप्लाई द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, और आप देख सकते हैं कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि दोनों के ही फॉर्म जो है वो चालू हो चुके हैं भरना। जैसे कि हम समझ रहे थे कि नोटिफिकेशन आया था जिस समय, तब ये बोला गया था कि आपका जो फॉर्म है वो चालू होगा, तो उसके लिए अलग से बताया जाएगा, जो कि अब बता दिया गया है और उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो अप्लाई करने के लिए नोटिस आया कि आपको कब से कब तक फॉर्म भरने हैं। तो चलिए हम इस जॉब से रिलेटेड एक एक चीज कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट जॉब है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम चलेंगे डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। हमारे पास यहाँ दो तरह के नोटिफिकेशन है, एक आपका कांस्टेबल का एग्जीक्यूटिव का रहेगा जो कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए या फिर इंडियन रिजर्व पुलिस के लिए रहेगा। इसी डिपार्टमेंट में मतलब इंडियन रिजर्व पुलिस के अंदर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होगी, या फिर आर्म्ड के अंदर, आर्म पुलिस के अंदर आपकी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट, या फिर HG, CD, SDRF, ये सब जो भी लद्दाख पुलिस के अंदर आ रहे हैं उसके अंदर आपकी होगी। तो टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसियों की जो नंबर्स हैं वो है यहाँ पे 264, यानी इतने ऐसे लोग रहेंगे जिनको एक जॉब मिलेगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट करे गए हैं फ्रॉम एलिजिबल रेजिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब देखिए, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है साफ कि दूसरे स्टेट वाले जो भी इस वीडियो को देख रहे हो वो उनको बताएं, जो भी लद्दाख में आपके जानने पहचानने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यानी आप समझ सकते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में रहने वाले लोगों के लिए वैकेंसी है। यानी सिर्फ जो लोग लद्दाख में रहते हैं वही इस जॉब पर अप्लाई कर सकेंगे। और फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, अभी हम ये भी समझेंगे पोस्ट होती क्या है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि 264 वैकेंसीज है। सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे, यानी इतने रुपए आपको हर महीने मिलेंगे अगर आप यहाँ पे इस जॉब पे लगेंगे, अगर इसमें आप अप्लाई कर देते हैं तो। द डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन विद रिगार्ड्स टू एलिजिबिलिटी, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, मतलब कि क्या इसमें क्षमताएं या सक्षमताएं चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। क्वालिफिकेशन जानेंगे, एज जानेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड, जैसा आप समझ रहे हैं कि पुलिस के अंदर जॉब है तो यहाँ पे हाइट से रिलेटेड आपका रहेगा, और साथ में आपका वेट और बाकी सारी फिजिकल चीज़ें भी देखी जाएंगी अप्लाई करते समय। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। और उसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन कैसे हो रहा है इस जॉब पर, वो सब भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन यही है कि कैंडिडेट का 10th पास होना जरूरी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बिफोर द लास्ट डेट फॉर
सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपने अगर किसी भी बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से आपने अगर 10th क्लास पास करी है, लेकिन आप अगर लद्दाख के ही राज्य के नागरिक हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उसमें आपका 10th पास होना जरूरी है। ये लास्ट डेट से पहले का है। जैसे मान लीजिए अभी 2023 में जो अभी 10th क्लास पढ़ रहे हैं उनका आधा साल चल रहा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिनका 10th कंप्लीटेड है, उनके पास मार्कशीट्स हैं। फॉर्म की लास्ट डेट तक अगर आपके पास हो जाती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा वो लोग जो 8वीं पास है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से फॉर any serving special police officer with a continuous period of engagement of minimum 3 year। तो आप देख लीजिए कि अगर आपने 8th क्लास पास करी है किसी स्कूल से फॉर एनी सर्विंग, कोई भी ऐसा जो कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पर अगर आप सर्व हो चुके हैं, मतलब आप 8वीं पास के बाद अगर इस पोस्ट पर लग चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात कर लेता हूं तो एज आपकी देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2023 में आपकी जो भी एज होगी वही मानी जाएगी। 18 से 28 रहेगी आपकी एज अप्लाई करने की। और यहाँ पर बाकी बोला गया है द प्रेस्क्राइब्ड। अब देखिए एज के अंदर छूट जो मिलेगी इस पोस्ट के लिए वो 2 साल का मिल जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ अर्लियर। देखिए यहाँ पे छूट सिर्फ लद्दाख के लोगों को मिलेगी जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 1993 यानी कि 1993 से लेकर 31 दिसंबर 2004 के बीच वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इससे मतलब इसके पहले वाले और इसके बाद वाले इस डेट के अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर इन केस कोई ऐसा कैंडिडेट है जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर है एंड वॉलेंटरी होम गार्ड है विद अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ एंगेजमेंट ऑफ 3 ईयर, जिसने 3 साल या फिर 5 साल काम कर लिया है, तो उसकी अपर एज जो है वो 37 हो जाएगी। जहां आप 30 साल मैक्सिमम देख रहे थे उसके लिए एसपीओ की पोस्ट वाले कैंडिडेट के लिए और वीएचजी वाले कैंडिडेट के लिए 37 मैक्सिमम हो जाएगी। और एक्स सर्विसमैन यानी वो लोग जो इंडियन नेवी, आर्मी या एयरफोर्स जैसे में कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं, एक रैंक ऑफिसर रह चुके हैं, तो उनको 48 उनकी मैक्सिमम एज हो जाएगी अपर एज में अप्लाई करने के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड ये है कि आपकी हाइट जो है वो मेल के लिए यानी लड़कों के लिए यहाँ पर 162 सेंटीमीटर चाहिए, लड़कियों के लिए यानी फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ लड़कों का चेस्ट का साइज चेक किया जाएगा जिसका मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये आपका अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए होगा, फुलाने के बाद वो 4 सेंटीमीटर और ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ लिखा गया है। अब डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। प्रोफिशिएंसी इन ड्राइविंग एंड पोजेशन ऑफ लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विद, आपको जो है लाइट मोटर व्हीकल का जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, आपको उसको चलाना आना चाहिए और 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर फ्रॉम एन AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। द कैंडिडेट शैल सबमिट अपलोड द सर्टिफिकेट ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर देयर क्लेम टू हैव अंडरगो द रिलेवेंट कोर्स। मतलब जिसने भी अगर 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया था और वो AICTE यानी कि इससे अगर आपका रिकॉग्नाइज्ड है तो आप इसमें भी जहाँ इसको ये आपका जरूरी रहेगा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का 1 साल का कोर्स। साथ में सर्टिफिकेट फ्रॉम रैंडम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट विल नॉट बी एक्सेप्ट। अब देखिए सर्टिफिकेट किसी भी कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जिसका AICTE से वेरीफाइड रहेगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा 1 साल के कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट। ये आप समझ गए होंगे, ये चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं इंसेंटिव्स ऑफ। अब देखिए अब बात करते हैं NCC सर्टिफिकेट होल्डर जो कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स के सर्टिफिकेट होल्डर हैं, तो उनको बोला गया है, तो उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया है कि बोनस मार्क्स, तो उनको जो है बोनस मार्क्स दिए जाएंगे एग्जाम में। यहाँ पर जो एग्जाम होगा आपका इस रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम लिया जाएगा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए, जिसमें बोला गया है कि आप अगर NCC सर्टिफिकेट वाले होंगे तो 5% मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। मान लीजिए आपका एग्जाम 100 मार्क्स का हो रहा है तो उसमें आपको 100 मतलब 5 मार्क्स उसमें एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, इतना आपको बोला गया अगर आप NCC के C सर्टिफिकेट वाले हैं। अब B सर्टिफिकेट वाले होंगे 3% उसमें मार्क्स और बढ़ जाएंगे। जितने भी आपके एग्जाम में मार्क्स आएंगे उसमें इतने एक्स्ट्रा और ऐड होंगे अगर आप इस सर्टिफिकेट को होल्ड कर रहे हैं, आपके पास अगर है। अब बात करते हैं मोड ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे आपका कंपलसरी टेस्ट होगा जिसके अंदर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा जो आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, ये भी आपको क्वालिफाई करना होगा। स्क्रूटाइनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल
और उसके बाद डिजायर्ड क्वालिफिकेशन टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जाएगा। 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अब रिटन एग्जामिनेशन भी होगा। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो ये 100 मार्क्स का होगा। टोटल यहाँ पे 110 नंबर हो जाएंगे, यानी कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर होगा। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो ये हो रही हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, जैसे आप ये दोनों चीज़ें देखें तो ये वाली और ये वाली, इसको तो आप सिर्फ पास कर लीजिए, इसके मार्क्स को नहीं देखा जा रहा है, इसको भी नहीं देखा जा रहा है। अब रही बात ये इसका है और यहाँ पर ये 100 मार्क्स ये है, तो यानी टोटल 110 मार्क्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या होगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपका जो है हाइट जो मेल की है वो इतनी होनी चाहिए जितनी लिखी है, ये सब जो लिखा है ये होना चाहिए। तो ये आपकी चीज़ें रहेंगी। जो इसको क्वालिफाई करेंगे तो इसका मतलब वो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में पास हो गए, जो मेजर करा गया, नापा गया आपकी हाइट को और चेस्ट के साइज को, और वो पास हो गए तो वो इसमें आगे चले जाएंगे। फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में ये होगा, आपकी लॉन्ग रेस होगी जिसमें 1600 मीटर आपको जो है भागना है, लॉन्ग रेस रहेगी। इसको आपको 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होगा। 1000 मीटर को आपको 7 मिनट 30 सेकंड में फीमेल्स को कंप्लीट करना है। पुशअप्स यहाँ पर फीमेल्स नहीं करेंगे, पुशअप्स जो मेल करेंगे वो 20 करेंगे। 1 साइकिल ऑफ अप एंड 1 साइकिल ऑफ अप एंड डाउन टू बी काउंटेड एज 1। मतलब अगर आप ऐसे, जैसे आप मान लीजिए आप पुशअप्स के अंदर अप और डाउन दोनों करेंगे तब वो 1 साइकिल माना जाएगा। इस तरीके से 20 साइकिल चाहिए। उसके बाद शॉर्ट पुट में लिखा गया है, शॉर्ट पुट आप देख सकते हैं इन 3 अटेम्प्ट्स, ये भी आपको 3 अटेम्प्ट्स में 3 अटेम्प्ट्स आपको इसके मिलेंगे, ये फीमेल्स को। लॉन्ग जंप में आप देख सकते हैं, यानी 12 फीट इन 3 अटेम्प्ट्स के अंदर करके दिखाना है आपको, मेल को, फीमेल्स को 7 फीट करके दिखाना है। फिर जो इसको क्वालिफाई कर लेंगे वो नेक्स्ट में चले जाएंगे, जिनका स्क्रूटाइनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा, जो इसको क्वालिफाई कर लेंगे। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल फॉर स्क्रूटाइनी, द स्क्रूटाइनी इज प्रोविजनल एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल शैल बी सब्जेक्टेड टू फर्दर वेरिफिकेशन फ्रॉम द इशूइंग अथॉरिटीज। अब डिजायर्ड क्वालिफिकेशन टेस्ट में क्या होगा वो यहाँ आप देख सकते हैं, जिसमें आपकी ड्राइविंग चेक कराई जाएगी, आपको ड्राइविंग कराई जाएगी। फिर उसके बाद 1 साल का सर्टिफिकेट जो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का दिखा रहे हैं वो देखा जाएगा। फिर यहाँ पर रिटन एग्जाम जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसमें आपको बोला गया है, उसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और क्वेश्चन पेपर जो आपका रिटन एग्जाम का होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। और सिलेबस भी यहाँ पे आपको दे दिया गया है इस एग्जाम का, जिसमें बोला गया है कि आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग और साइंस और अर्थमेटिक एबिलिटी आएंगे और टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जनरल नॉलेज से 60 क्वेश्चन आएंगे, इस पर आप ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा आएगा। उसके बाद डिटेल्ड आप सिलेबस देख सकते हैं जनरल नॉलेज में क्या क्या आ सकता है। जनरल नॉलेज तो सिंपल होती है, जैसे आपको हिस्ट्री पता हो, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पता हो, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पता हो। फिर उसके बाद पॉलिटी और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पता हो, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पता हो, कॉमन एब्रीविएशंस, करंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन इंडिया, लद्दाख की हिस्ट्री और आर्ट्स एंड कल्चर पता हो। रीजनिंग में आप देख सकते हैं एनालॉजीज और सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस और जजमेंट, डिसीजन मेकिंग जैसी चीज़ें। जनरल साइंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 10th क्लास के लेवल तक की आएगी। अर्थमेटिक एबिलिटी में आपकी मैथ्स आएगी, नंबर सिस्टम आएगा, रेशन एंड प्रोपोर्शन आएगा। फिर उसके बाद आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, वर्क टाइम, डिस्टेंस, क्लॉक, कैलेंडर और मेंस्ट्रुएशन, प्रॉब्लम ऑन एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि लोएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये सारे मल्टीपल ये आपके आएंगे। उसके बाद सिंपल इक्वेशंस, स्क्वायर रूट्स, बार ग्राफ, ये सब आएगा। अब रिजर्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। कोटा आप यहाँ से अपने पढ़ लेंगे, अलग अलग कोटे होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट कोटा अलग होता है, एसपीओ का अलग कोटा होगा, तो इनको जो भी फायदे मिलेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं बता देता हूँ वैकेंसी जो है आपकी, तो टोटल वैकेंसी जो मैंने आपको बताई 264 है। तो 264 में आपकी जनरल के लिए 90 है, एसटी के लिए 101 है और
2021 में भी रिक्रूटमेंट निकाली गई थी जो कि एससी कैटेगरी वालों के लिए। यहाँ पर 221 में 3 वैकेंसियां ऐसी निकली जो कि खाली रह गई, जो फिल नहीं हो पाई थी, तब वो अब भरी जाएंगी। और 2023 में भी यहाँ पर 2 वैकेंसी निकाली गई है एससी से, यानी कि अनुसूचित जाति से, और टोटल यहाँ पे 5 हो जाएंगी। 5 एससी के लिए हो जाएंगी, 3 उनकी बैकलॉग यानी पिछले साल वाली, पिछले से पिछले साल वाली, और 2 इस साल की जो फ्रेश रहेंगी। फिर एएलसी यहाँ पे एक वो होती है आपकी कैटेगरी होती है, उसका ही मैं आपको बता दूंगा कौन सी कैटेगरी है। इनकी भी यहाँ पे लिखी गई है कितनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस, और टोटल आप इसको चेक करेंगे। अब इसके बाद ये कुछ पॉइंट है, इसको जरूर रीड करना। एप्लीकेशन फीस की बात बता देता हूँ, 500 रुपीज़ फॉर्म की फीस है अप्लाई करने के लिए। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसमें आप किसी ऑनलाइन में आप जो भी आपको मोड लगेगा, आप इसमें यूपीआई और इसमें कोई सा भी ऐसा पेटीएम हो या यूपीआई हो या फिर गूगल पेमेंट हो या फिर आपका नेट बैंकिंग हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड, किसी से भी कर सकेंगे जैसे लिखा गया है। ऑनलाइन बोला है तो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, देखिए सारे ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, इसमें से आप कर सकते हैं पेमेंट। और एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको एग्जाम का, जब एग्जाम की डेट आएगी उससे पहले मिलेगा। एंड द कैंडिडेट में ऑल्सो कलेक्ट द एडमिट कार्ड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस ले एंड कारगिल रिस्पेक्टिवली एट एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंट। अब देखिए एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको भेजा नहीं जाएगा, आप बाद में ऑनलाइन जाके अपना डिटेल्स डाल के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। नहीं तो जो ऑनलाइन नहीं ले सकते तो वो आपका लेह और कारगिल, ये 2 जगहें हैं आपकी लद्दाख के अंदर, वहां जाके अपना जो है अपना पुलिस ऑफिस के अंदर, उस अपने डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिस के अंदर आप जाके इसको अपने एडमिट कार्ड को ले सकते हैं। अब एग्जामिनेशन सेंटर की बात करूं तो ईच डिस्ट्रिक्ट लेह और कारगिल विल हैव 1 एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं आपकी लेह और कारगिल के अंदर उन हर जगहों पे आपकी हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा, जो कि फिजिकल के लिए भी और रिटन टेस्ट दोनों के लिए रहेगा। बाकी ये कुछ पॉइंट इसको आप रीड कर लेना, जो इंपॉर्टेंट था हमने सारा डिस्कस कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे लद्दाख के जितने भी रेजिडेंट हैं, जितने भी निवासी हैं वहाँ के लोग, लद्दाख के स्पेशली, तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लद्दाख वाले लोग ध्यान से सुने इस बात को, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे स्टेट वाले या दूसरे यूनियन टेरिटरी वाले अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। तो ये वैकेंसी आप समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाती है कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की, तो इनकी भी आपकी सेम देख सकते हैं, इनकी यहाँ पे 34 वैकेंसियां हैं और इसमें भी सेम वहीं के लोग अप्लाई करेंगे, यानी कि यूनियन टेरिटरी जो ऑफ लद्दाख जगह जो है यूनियन टेरिटरी इंडिया के अंदर, वहीं के अप्लाई करेंगे। इसमें आपकी सेम सैलरी दी गई है और इसमें आपको बता देता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बाकी चीज़ें डिस्कस करें तो आपको इसमें 12th पास मांगा जा रहा है, यानी इस पोस्ट के लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है कि और आपके पास विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी कि पीसीएम वालों को लिया जाएगा। अब जो कैंडिडेट पीसीएमबी वाले यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी भी है उनके पास, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात पीसीबी वालों की, तो पीसीबी वालों के पास मैथ्स अगर है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है और उन्होंने ऑप्शनल में भी मैथ्स ले लिया, मतलब अगर आपके पास कुल मिला के ये 3 सब्जेक्ट है ना, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आपके 12th के बेस पर। अब इसके बाद एज की बताऊं आपको, 1 जनवरी से देखी जाएगी, 18 से 28 के बीच में रहेगी एज। और सेम आप मेजरमेंट में भी देख सकते हैं, फिजिकल में भी सेम वही चीज दिखाई गई है यहाँ पर भी आपका 1 साल का सर्टिफिकेट लिया जा रहा है इस पोस्ट के लिए। रिक्रूटमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम रिटन एग्जामिनेशन और वही आपका ऑलमोस्ट वही पैटर्न है पूरा, आप यहाँ से पैटर्न देख लेना। उसके बाद है यहाँ पे रिटन एग्जाम जो आपका यहाँ पे हो रहा है, इसमें आपको टोटल 80 मिनट मिलेंगे एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। 80 मिनट यानी 1 घंटा 20 मिनट दिए जाएंगे, एग्जाम को पूरा करें आप। इसमें 1 नंबर का हर क्वेश्चन रहेगा। ये आपका 12th लेवल तक का सिलेबस रहेगा। इसमें आपके यहाँ पे सिलेबस में आप देख सकते हैं क्या क्या आ रहा है। ऑलमोस्ट इस वाले एग्जाम में भी सेम आ रहा है, क्योंकि ये भी कांस्टेबल का ही है। फर्क इतना है वो एग्जीक्यूटिव का था और ये यहाँ पे आपका जो है टेली कम्युनिकेशन का हो गया, यानी वहां आपके वर्क अलग हो जाएंगे, काम दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर आप जनरल नॉलेज में आपका सिलेबस देख सकते हैं और रीजनिंग। अब देखिए ये वाला एग्जाम हार्ड होगा क्योंकि इसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भी आ रही है, साथ में ये 12th लेवल का है और वो 10th लेवल का था, तो आप समझ सकते हैं 12th लेवल थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस पे ज़्यादा फोकस, इस वाले पोस्ट पे जो अप्लाई करें तो उनको इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, अपने सिलेबस पे थोड़ा एक्स्ट्रा उस पर फोकस करना पड़ेगा। वैकेंसी की डिटेल बता देता हूँ। जनरल में 14 है, एससी में एक भी वैकेंसी नहीं है, यानी कि इसके अनुसूचित जाति के लिए ये वैकेंसी नहीं है। अगर वो जनरल के तौर पर अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो फिर एक यूआर कैटेगरी में लिए जाएंगे और एसटी और बाकी आप कैटेगरी वाइज यहां से देख सकते हैं।
एप्लीकेशन फीस सेम रहेगी 500, ये सबके लिए सेम है, किसी इसमें फीस में कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया है, सबको सेम फीस में बोला गया है कि सेम यही फीस आप सभी के लिए रहने वाली है। तो दोनों नोटिफिकेशन डिस्कस करने के बाद अब आपका हम डिस्कस करते हैं इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें आप देखिए यहाँ पे एक और आया था आपका नोटिस। ये नोटिस आपका किस चीज़ का है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। देखिए ये वैसे आपको बोला गया ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये आपके वैसे काम का है नहीं, ये मेनली इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं। ये देखिए आपको क्या बोला गया, कितनी परसेंट वैकेंसियाँ किन किन लोगों के लिए फिक्स हैं वो बताई गई हैं। जैसे SCO के लिए 0.1% है, यानी 1% है, ST के लिए 45% है, और बाकी आप देख सकते हैं किसके लिए कितनी वैकेंसियाँ फिक्स हैं, कितने परसेंटेज वाइज उनके कोटे वाइज उनकी वैकेंसी कितनी फिक्स है वो बताई गई है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे 10th पास जो था वो आप जानते हैं, ये अब ये किसके लिए, ये नोटिस आपका जो रहेगा वो आपका होगा ये 10th पास, यानी आपकी ये कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए नोटिस था, जो इसमें बोला वही सेम बताया गया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वही सब जो हमने नोटिफिकेशन में डिस्कस किया था उसको एक बार थोड़ा और सही से बताया गया नोटिस के अंदर, थोड़ा और, जिससे कि आपको क्लियर हो सके एक्चुअल में क्या किस किस चीज़ की क्या क्या बात हो रही है। देखिए ऑलमोस्ट सारा वही है इसमें। ये हमने जो सिलेबस डिस्कस किया था वही सिलेबस यहाँ पे दोबारा दिया गया है। तो ये नोटिस में कुछ अलग नहीं था, बस डिटेल में इसको कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का डिटेल में सारा कुछ इसमें आपको बता दिया गया है। तो इसको भी आप रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ ही थोड़ी अलग चीज़ें हैं, बाकी सारा कुछ सेम ही है आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वाले नोटिस का। अब इसके बाद यहाँ पर आता है आपका कि फॉर्म कब से चालू हो रहे हैं। आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में कहीं भी मैंने फॉर्म की डेट्स की बात ही नहीं करी है, क्योंकि फॉर्म की डेट्स के लिए नोटिस आया था आपका, अभी आया है नया नोटिस, उसमें आपको बोला गया है कि यहाँ पर नोटिस में आपको बोला गया है कि क्या क्या फॉर्म की डेट रहेगी वो बताने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि आप जो है फॉर्म भर सकते हैं इन पोस्ट पर, और ये आप भरेंगे आप अपने 22 सितंबर से, यानी फॉर्म चालू है अभी, और आप 16 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं शाम के 5:45 तक। इसके बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब आप अगर यहाँ देखेंगे क्या लिखा गया है, फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और टेलीकम्युनिकेशन, दोनों की फॉर्म डेट सेम ही है, दोनों पोस्ट पे इन्हीं सेम टाइम के अंदर ही अप्लाई किया जाएगा ऑनलाइन। तो यही इसका नोटिस था। अब मैंने आपको सारा इस जॉब से रिलेटेड क्लियर करा है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका ये अप्लाई लिंक, ये आपको अप्लाई करने के लिए, यानी आप अप्लाई करने के लिए इस लिंक पे आएंगे, ये वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा। इसमें आप सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर आप अपना सेंड OTP करेंगे, तो आपका मोबाइल नंबर डालते ही आपको OTP आएगा। OTP होता है 1 टाइम पासवर्ड, वो एक ही समय के लिए रहेगा। आप उस पासवर्ड को डाल के लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन होते ही आप फिर अपना अप्लाई करना चालू कर देंगे जिस भी पोस्ट पे आप चाहें। टोटल वैकेंसी 298 है, लद्दाख के कैंडिडेट्स के लिए जॉब है, जो भी एलिजिबल हो इस पे अप्लाई कर सकेगा, और 16 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकेगा। फॉर्म की फीस 500 है, दोनों पोस्टों के लिए। सरकारी जॉब है, पुलिस की जॉब है, पुलिस कांस्टेबल में, और काफ़ी अच्छी जॉब है। मैंने आपको सारा कुछ क्लियर इससे रिलेटेड कर दिया है। तो मैं आपसे मिलूंगा अब नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।